बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 से 11th में क्वेश्चन नंबर 18 और 3 एक्सरसाइज से टीच करने जा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर समझिए, मैंने क्या किया कि इससे माइनस कॉमन लिया। अगर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो इसको आप b माइनस ए का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो तब भी दोनों की वैल्यू आपकी सेम आती है। और माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर लगा है तो वैसे भी समझ लें बाहर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये भी मैंने अभी एज इट इज लिखा। साइन ए आपका है साइन बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos c माइनस cos d। ये देखिए cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और बाद में d माइनस c हो जाता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए फॉर्मूला फंडामेंटल को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट बात को ध्यान रखें कि फॉर्मूलों को आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। cos c माइनस cos d ये आपका होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और इंटू साइन उल्टा होता है d माइनस c, तो ये a माइनस b हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। बीच में प्लस है, बीच में आपका प्लस का साइन है, आगे sin c माइनस sin d लगाएंगे। sin c माइनस sin d, ये देखिए sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। बट यहाँ पर c और d नहीं है, a और b है, तो क्वेश्चन तो उसी तरह से होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब बात ये अलग है कि वहां पर a और b है, यहाँ क्या a और b है, तो क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू आपका होता है साइन इंटू कॉस होगा बेटा, साइन इंटू साइन होगा, इंटू आपका हो जाएगा साइन a माइनस b बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दें, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर a प्लस b बाई 2। इस साइन स्क्वायर आपका a माइनस b बाई 2, ये 2 cos आपका हो जाएगा 2 क्यों 4 हो जाएगा भाई, स्क्वायर लगा है तो 2 नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a प्लस b बाई 2 इंटू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस b बाई 2। अब देखिए दोनों से कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए, और 4 भी दोनों से कॉमन है, तो कॉमन क्या ले लिया 4 साइन स्क्वायर a माइनस b बाई 2। अब इनक्लोज ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, जब आपने इसको कॉमन ले लिया है तो बचेगा साइन स्क्वायर a प्लस b बाई 2 प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस b बाई 2। देखिए एक फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती थी बेटा 1 होती थी। तो यहां पर भी इस चीज को ध्यान दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो सो वी नो डाउट इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, हमें यहां पर फाइंड हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर a माइनस b बाई 2। यही हमारी रिक्वायर थी, हमें यही लाना था। प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज हमारे बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, देखिए कितना खुश, जैसे मैथ वाला पीस पर यही है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर आपका ये 19 है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 19 है और यहां पर देखिए cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2
cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर भी फार्मूले का बहुत रूल होता है। तो एक फार्मूला आपका होता है, फिर से बता रहा हूं मैं, 2 cos A cos B, है ना। फॉर्मूला आपका होता है 2 cos A cos B। 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बट ये 2 cos A cos B है नहीं है, तो हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा। 2 cos A cos B के फार्मूले में हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे देखिए मेंटेन करेंगे? आर यू ओके? सो नो डाउट, प्लीज विशेष ध्यान दें। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, बहुत ही विशेष ध्यान दें। 1/2 इंटू 2 cos A cos B। यहां भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 cos A आपका cos B। अब देखिए 2 cos A cos B आपका यहां पर डेवलप हो गया। तो इस चीज को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 2 से आपने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर ये फॉर्मूला आपका बन गया है 2 cos A cos B। कौन सा फॉर्मूला बन गया है? 2 cos A cos B। 2 cos A cos B आपका फॉर्मूला बन गया। तो 2 cos A cos B फॉर्मूला बन तो रहा है, बट 1/2 को आप ऐसे ही रखेंगे। फॉर्मूला स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos आपका होगा A माइनस B। ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो इस चीज को यहां पर ध्यान दें। अब -1/2 इसमें फॉर्मूला लगा है 2 cos A cos B। जैसे यहां पर 2 cos A cos B आप लगाएंगे, देखिए 1/2 2 cos A cos B होगा cos A प्लस B। cos आपका A प्लस B और प्लस cos आपका हो जाएगा A माइनस B, यानी 9 थीटा बाई 2। ऐसे क्लोज हो गया। ये 9 थीटा गया। अच्छा, 9 थीटा बाई 2। तो सो वी नो डाउट 1/2, 2 दूना 4 1 5, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी cos 5 थीटा बाई 2। यहां पर ध्यान दीजिए 4 माइनस 1 cos 3 थीटा बाई 2। ये -1/2, यहां देखिए 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 आपका हो जाएगा 15 थीटा बाई 2 प्लस cos आपका होगा 2 इंटू 3 6 माइनस 9। तो 6 माइनस 9 का मतलब माइनस का 3 थीटा बाई 2। मैं आपको बताना चाहता हूं cos के एंगल में अगर माइनस होता है तो हमेशा प्लस होता है। cos के एंगल में कभी भी आपका अगर माइनस है तो वो प्लस थीटा ही होता है। यहां से मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, दोनों से 1/2। 1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा cos 5 थीटा बाई 2 प्लस cos 3 थीटा बाई 2। निगेटिव ऑफ साइन अंदर गया तो माइनस cos आ जाएगा 15 थीटा बाई 2। माइनस प्लस का ये माइनस cos का माइनस एंगल हमेशा प्लस होता है। अब देखिए इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बच रही है उस पर हम कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। क्या है? cos 5 थीटा बाई 2
और माइनस कॉस है 15 थीटा बाई 2। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा बन गया, cos c माइनस cos d। कौन सा फॉर्मूला बनना है, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d ये होता है 2 sin आपका c प्लस d बाई 2 इंटू साइन आपका हो जाएगा d माइनस c बाई 2। आर यू ओके? तो इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये 1/2 बाहर है, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन क्या होगा d माइनस c उल्टा, टू से 2 आपका कैंसिल। देखिए cos c माइनस cos d साइन 2 sin c प्लस d बाई 2 और फिर होता है उल्टा d माइनस c बाई 2। आर यू ओके? क्या होता है d माइनस c बाई 2। तो अब इसके बाद देखिए स्टेप क्या यहाँ पर डेवलप होगा, और विशेष ध्यान दें यहाँ ऊपर 2 एलसीएम लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, इक्वल का साइन मैंने लगाया, और यहाँ पर विशेष ध्यान दें अगर 2 एलसीएम आप लेते हैं तो 5 प्लस 15 होगा, 2 एलसीएम लेने पर 5 प्लस 15 होगा। आपने 2 एलसीएम लिया, ऊपर 5 प्लस आपका 15 हो गया, ओके ये 2 है, यहां भी आपका साइन है अपान में 2 है। ये देखिए अगर 2 आप एलसीएम लेते हैं तो 15 माइनस 5 होगा, क्या होगा 15 थीटा माइनस 5 थीटा और अपान 2। सो नो डाउट, सॉल्व करें, 15 में 5 जोड़े 15 प्लस 5 कितना हुआ 20, और 20 को 2 से डिवाइड करें तो ये आपका 10 थीटा इनटू आपका साइन हो जाएगा 15 में 5 गया 10 आया, 2 से डिवाइड करेंगे 5 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2। तो यही हमारा प्रूवमेंट था और ये हमारी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, प्रूफ। और प्रूवमेंट आते ही आपको पता है एक लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे हसाकू महाराज प्रूवमेंट आते ही बहुत खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहां पर हमारे पास लार्जर एंगल जो आपका है 6 है और स्मॉलर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि लार्जर एंगल के साथ स्मॉलर एंगल को रख रहे हैं। तो साइन 6 है प्लस साइन 2 है प्लस 2 साइन आपका हो गया 4 है। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन आपका सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस होगा सी माइनस डी बाई 2। ये आपका 2 साइन 4 ए आपका एज इट इज है। ध्यान दें 2 साइन 6 में अगर 2 को ऐड करें तो 8 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करें 8 को तो क्या आएगा भाई 4 है। 3 6 माइनस 2 4 आया, 2 से डिवाइड करें तो cos 2 है और ये ऑलरेडी आपका 2 साइन 4 है। पहले से दोनों से 2 साइन 4 है कॉमन है, 2 साइन 4 है, यहां भी है यहां भी है, तो दोनों से आपका एक कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, तो cos 2a प्लस 1 आपका यहां फाइंड हुआ। क्या फाइंड हो गया, cos 2a प्लस 1। अब देखिए cos 2a प्लस 1 आया तो फिर वही बात आ गई कि cos 2a के आगे अगर प्लस होता है तो कौन सा फॉर्मूला ब्रेक होगा। फॉर्मूले तो cos 2a के 4 होते हैं,
4 फॉर्मूले होते हैं। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ cos 2a के आगे कभी भी अगर आपका प्लस है तो 2 cos स्क्वायर a -1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर ब्रेक होगा। कौन सा ब्रेक होगा? अब देखिए इससे कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर a बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 cos स्क्वायर a इंटू साइन 4a। यही हमारा टारगेट था और प्रूव होता है। और प्रूवमेंट आते ही हमारे हसाको महाराज बहुत खुश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। इस क्वेश्चन में आपको 10 6 से लाना है। क्या लाना है, क्या फाइंड करना है? 10 6 ए फाइंड करना है। अब अगर 10 6 से लाना है तो 100% 6 ए हमारा टारगेट है। हमें एंगल 6 ए को डेवलप करना पड़ेगा। तो देखिए 6 ए को एंगल कैसे डेवलप करेंगे यहां पर हम, तो सो वी नो डाउट फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस आपका यहां डी बाई 2 होगा प्लस साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन आपका सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस आपका डी बाई 2। ठीक है, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी आप लगा दें, 2 कॉस आपका सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस होता है सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस cos c प्लस cos d, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस आपका हो जाएगा c माइनस आपका यहां पर डी बाई 2। आगे होते तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सम्स है और आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है। टू साइन, देखिए 7 प्लस 5 12 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 है, यही एंगल हमें चाहिए। और यहां से 7 में 5 गया 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। आगे सिमिलरली 2 साइन आपका 6 है और यहां से 9 से 3 गया 6, तो cos आपका 3 यहां पे डेवलप हो गया। cos क्या डेवलप हो गया आपका 3a। सो वी नो डाउट यहां 2 cos आपका आएगा 6 है, फिर cos है। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा 2 cos 6a और इंटू आपका cos 3a। अब यहां पर अच्छे से अगर आप ध्यान दें तो आपको कॉमन क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा। क्लियर कॉमन अगर देखें 2 sin 6a 2 sin 6a, तो न्यूमरेटर से मैंने 2 sin 6a कॉमन लिया, बचेगा क्या cos a और cos 3a। नीचे देखिए 2 cos 6a 2 cos 6a कॉमन ले लिया इसको, तो फिर एक बार आपका cos a प्लस cos 3a यहां पर फाइंड हुआ। सो नो डाउट देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, साइन अपॉन cos बचता है जो एक्चुअल में क्या होता है 10a। यही हमारा टारगेट था। प्रूवमेंट आते ही हमारे हसाकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22,
देखिए साइन ए, साइन 2a, साइन 4a, साइन 5a आपका यहाँ पर है। हमें प्रूव करना है 4 sin 3a cos a/2 और आपको cos 3/2 प्रूव करना है। आर यू ओके? तो अब मुझे ये ध्यान देना है कि प्रूविंग के लिए एंगल जो आ रहा है वो कैसे डेवलप हो। sin 3a, तो sin 3a से मैं कंफर्म ये हो गया कि 3 कैसे आएगा, लार्जर एंगल के साथ स्मॉलर एंगल। तो sin 5a प्लस sin a को मैंने एक साथ सेट किया और लार्जर एंगल इसके बाद sin 4a है ना, sin 4a के साथ sin 2a को रखा। अब अगर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो sin 3a में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 sin आपका होगा c प्लस d/2 into cos c minus d/2। 2 sin आपका c प्लस d/2 into cos तो सो वी नो डाउट 2 sin आपका आ गया 5 प्लस 1, 2 से डिवाइड करें, 5 प्लस 1 2 से डिवाइड किया sin 3, ये 4/2 cos 2 और यहां से आपका आ जाएगा cos a। अब दोनों से देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों से अगर आप ध्यान दें तो कॉमन जो आपका है 2 sin 3a, 2 sin 3a, आपने 2 sin 3a को कॉमन लिया तो cos 2a प्लस आपका cos a फाइंड हो गया। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें, होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। देखिए 2 2 जा आपका 4 हो गया sin 3a, 2a में a गया तो a/2, 2 में एक ऐड किया 3/2। तो ये हमारी प्रूविंग आ गई। और प्रूवमेंट आते ही हमारे हसाबू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। आर यू ओके? क्वेश्चन नंबर आपका 23। देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला अभी बन नहीं रहा है, तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। नीचे साइन का फॉर्मेट है तो 2 sin a sin b मैं आपको बताता हूं। 2 sin a sin b ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b और माइनस cos आपका होगा a प्लस b। तो sin a sin b आपका है cos a माइनस b माइनस cos आपका a प्लस b। चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं और समझते हैं। तो 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 sin 8a, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 cos 8a cos 5a, 2 cos 12a cos आपका 9 है। ओके, नीचे वाले स्टेप में 2 से 2 से ऊपर 2 से नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 sin आपका 8a sin 5a, 2 sin आपका हो गया 12a, ठीक है ना, और साइन आपका हो गया 9 है। आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, 2 cos a cos b। ये देखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। मैं 26 ईयर से टीच कर रहा हूँ, मैं लगातार इस बात को देखता हूँ कि बच्चों को फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं, इसीलिए साइड में फॉर्मूला में लिखता हूँ। क्वेश्चन बताते रहिए, बच्चा बैठा रहता, मन अंते चितंते जीरा भैया उदास, पी स्क्वायर पढ़ाए बिंदास, कैसे समझ में आए बात। तो जब तक आप सोच को नहीं बदलोगे, सिर्फ कहता हूं मैं
इस सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हम सभी को एक ही चीज पढ़ाते हैं। कोई बच्चा बोर्ड में टॉप करता है तो कोई पासिंग मार्क्स लेके आता है। बाद में वो छात्र कहते हैं, अरे मैम क्या पढ़ता था पी स्क्वायर, क्या मैथ वाला पी स्क्वायर, बड़ा नाम है उनका और मेरे मार्क्स नहीं आए। अरे भाई, बोए पेड़ बबूल पे तो आम कहाँ से खाए? समझ रहे? तो फोकस कीजिए, हमने लर्न करिए, हजारों बार कह चुका हूं। चलिए आगे टीच करता हूं। 2 cos A cos B आपका होता है cos A प्लस B। क्या होता है? cos A प्लस B, cos A प्लस B, और प्लस cos आपका हो जाएगा A माइनस B। ओके, ये निगेटिव ऑफ साइन है, मैंने आप ब्रैकेट क्लोज किया। 2 cos A cos B यहां भी लगेगा, cos A प्लस B, और प्लस cos आपका हो गया A माइनस B। A माइनस B का मतलब 12A माइनस का 9A, ब्रैकेट क्लोज। ओके, नीचे 2 sin A sin B, 2 sin A sin B क्या होता है? cos A माइनस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, माइनस खतरे घंटी ब्रैकेट क्लोज। अंदर की वैल्यू को देखिए, 2 sin A sin B, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस। फिर एक बार फोकस कीजिए, 8 में 5 को तो cos 13 है। यहां से देखिए 8 में 5 गया, cos 3 है। ओके, cos 3 आपका फाइंड हो जाएगा। हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है 10 4A प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 10 4A। तो देखिए हमें यहाँ पर प्रूविंग जो लानी है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको 10 4A प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। माइनस अंदर जाएगा, माइनस cos आपका 21A, और 12 में 9 जाएगा, 3 आएगा, माइनस cos 3A। तो इससे ये कैंसिल हो गया। 8 माइनस 5 cos 3A, और माइनस cos आपका हो जाएगा 13A। कैसे? 8 प्लस 5 माइनस 12 में 9 गया, cos 3A। फिर देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, cos 21A। अब देखिए यहां से फिर ये कैंसिल हो रहा है। हमारे पास जो वैल्यू बच रही है उस पर हम फोकस करते हैं। हमारे पास cos 13A है, cos 21A है, यानी cos C माइनस cos D अप्लाई होगा। इसके बाद cos 21A है, ठीक है, और बच रहा है माइनस का cos 13A। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा किसका लगेगा? cos C माइनस cos D। cos C माइनस किसका लगेगा? cos D का। cos C माइनस यहां पर cos D का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो cos C माइनस cos D के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो सिचुएशन आपकी क्या आएगी, इस चीज को हमें देखना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा नीचे डिनोमिनेटर में मिस्टेक हुआ है, डिनोमिनेटर मिस्टेक हो रहा है, मैं रब कर रहा हूं। प्रूविंग क्वेश्चन यहाँ पर गलत नोट हो गया है, तो चलिए मैं इसको बताता हूं। जो है
यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा गलत रिटन है, तो इसको मैं सही कर रहा हूं। ये डिनोमिनेटर में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, मैं चेक कर लेता हूं, cos 8 और cos 5 है, इसके बाद cos 12 है, 9 है, सही है। नीचे जो है sin 8 है, cos 5 है, sin 8a, माफ कीजिएगा, नीचे sin 8a और cos 5 है, इसको मैंने sin दोनों लिख दिया था। और इसके बाद cos 12a है और sin 9 है, cos 12a है और sin आपका 9 है। देखिए समझिए, ये दोनों मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ, दोनों को मैं साइन में ले गया, इसलिए प्रूविंग नहीं आ रही थी हमारी, अब आ जाएगी। तो सो नो डाउट क्वेश्चन लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हुआ, मेरे टीच करने में नहीं। तो इस बात को ध्यान दें, साइन 8a, cos 5a, cos 12a और sin 9a आपका नीचे है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगेगा, मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आपका नीचे हो जाएगा 2 sin 8a और cos 5a प्लस 2 cos आपका 12a और sin आपका 9a। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर आप विशेष ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 sin a cos b, 2 cos a sin a, मैं लिख देता हूं 2 sin a cos b। पहले इसको समझिए, ये आपका होता है sin a प्लस b और प्लस साइन होता है a माइनस b। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस साइन आपका a माइनस b। इसके बाद 2 cos a sin b अगर आपका है तो ये आपका होगा sin a प्लस b और माइनस साइन आपका a माइनस b। ठीक है, ओके। अब यहां पे समझिए और विशेष ध्यान दीजिए, 2 cos a cos b, नीचे देखिए ये अप्लाई हो चुका है, 2 sin a cos b होता है आपका sin a प्लस b और प्लस साइन आपका होगा a माइनस b। या प्लस साइन है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, नीचे जो आपका है प्लस साइन है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 2 cos a sin b, sin a प्लस b, a प्लस b, ठीक है, और माइनस साइन a माइनस b, तो 12a माइनस हो गया 9a। आ रही ओके। अब यहां पर विशेष ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले स्टेप में आपका क्या फाइंड हो रहा है, ऊपर का जो स्टेप है उसमें क्या फाइंड हो रहा है, जोड़िए cos 13 है और 8 माइनस 5 आपका cos 3 है। यहां देखिए माइनस cos आपका हो जाएगा 21 है और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का cos 3 है। देखिए यहाँ कोई चेंज नहीं बना था, कैंसिल हो गया। इसको ऐड कीजिए, साइन आपका आ जाएगा 13a प्लस आपका यहाँ साइन 3a और जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, 12 में 9 जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 21, साइन 21 है और माइनस साइन आपका यहाँ पर है साइन 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हो रही है उस पर फोकस कीजिए, cos 13 ही आपका बच रहा है, cos 21 है, ठीक, अपान में आपका है साइन 13 प्लस साइन 21 है। अब देखिए हमें यहां फॉर्मूला लग जाएगा cos c माइनस cos d, नीचे लगेगा sin c प्लस sin d, क्या लगेगा sin c प्लस sin d। आर यू ओके। तो अब इस चीज को यहां पर समझिए, मैं इसको इस साइड में कर देता हूं, दोनों फॉर्मूले हमारे अप्लाई हो रहे हैं, सो वी नो डाउट
cos c माइनस cos d क्या होता है? cos c माइनस cos d को देखें 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 13 c प्लस आपका d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 21 है ये बाई 2। नीचे देखिए साइन c प्लस साइन d है, साइन c प्लस साइन d है तो 2 साइन आपका c प्लस d बाई 2 और इंटू कॉस आपका हो जाएगा c माइनस d बाई 2। तो नीचे साइन c प्लस साइन d लग रहा है, ऊपर cos c माइनस cos d लग रहा है। अब इस चीज को आप देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है और क्या कैंसिल हो रहा है क्या नहीं। अब ध्यान दें, अगर इसको ऐड करते हैं 21 में 13 को ऐड करते हैं तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा 34, यानी आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 sin 17a इंटू 21 में 13 गया क्या आएगा भाई, 21 में 13 गया तो 8 आएगा, sin 8a अपॉन 2 यानी sin 4a क्या हो जाएगा आपका sin का 4a, नीचे 2 sin आपका 17a ऐसे ही आएगा इंटू cos 4a इंटू cos 4a। अब देखिए हमारे पास ये एंगल आसानी से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। जैसे ही कैंसिल हो गया तो साइन अपॉन कॉस आया जो एक्चुअल में क्या होता है tan 4a। और प्रूवमेंट आते ही एक व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और वो है साकू महाराज। प्रूवमेंट आते ही हमारे साकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको यहाँ 23 तक टीच किया और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूला फंडामेंटल होके रखें, फॉर्मूले पे वर्क करें, मेहनत करें, तभी आपको समझ में आएगा। आर यू ओके? इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।